Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about do the fruits and vegetable conduct electricity or not, right? So in the previous video we discussed about the chemical changes that take place due to the passage of electric current. So हमने वहाँ पे ये जाना कि जो कम से कम हमें तीन में से एटलीस्ट एक चीज़ तो हमें ऑब्जर्व होगी जब भी हम किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. फर्स्ट, उसमें जो है बबल्स ऑफ गैसेस may be form can be seen in the near the electrode. दूसरा जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है किसी मेटल की डिपॉजिट हो सकती है. तीसरा हो सकता है चेंज इन कलर. सो ऑल दीज थिंग्स, एटलीस्ट दीज थ्री थिंग में से एक भी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो तो दैट मीन्स सम काइंड ऑफ केमिकल चेंज हैज़ बीन टेकन प्लेस, राइट. तो इससे हमें यह भी सिद्ध होता है कि जब भी हम किसी चीज़ से केमिकल करंट को पास करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन प्लेस होती है, राइट. तो अब हम जानते हैं कि क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सो बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो बूजो अब ये जानना चाहता है कि क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं. ही कट अ पोटैटो इंटू टू हाफ. जैसे कि आप देख सकते हो कि उसने आलू को काटा किस तरीके से, एज यू कैन सी इन द फिगर 14.6. तो उसने आलू को दो सेमी सर्कल में काटा एंड ही इज़ यूजिंग वन ऑफ इट, राइट. नाउ ही कट द पोटैटो इंटू टू हाफ्स एंड इंसर्टेड द कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इंटू इट. जैसे कि आप देख सकते हो उसने जो है कॉपर वायर से जो है इस तरीके की जो है उसने एक अरेंजमेंट की. नाउ he just then his mother called him and he forgot to take out the wires of a tester inserted into the potato. जैसे कि आप देख सकते हो उसने वायर्स इमर्स की हुई हैं एंड इन बिटवीन हिज मदर कॉल्ड, और ये जो है थोड़ा सा उसको टाइम लग गया एंड ही ओवरलुकड इट. एंड जब उसने वापस आकर देखा, when he came back after half an hour he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire. तो उसने देखा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे थोड़ी देर बाद आया उसको कुछ चेंज इन कलर दिखा जो कि एक ग्रीन कलर का था, राइट. ग्रीनिश ब्लू स्पॉट कह सकते हैं ऑन द पोटैटो अराउंड वन वायर. जैसे कि आप फिगर 14.6 में देख सकते हो सिर्फ एक वायर के अराउंड ही उसने कलर को ऑब्जर्व किया, दूसरी तरफ उसको एज सच कोई कलर नहीं मिला. वेयर एज देर वॉज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर. जैसे कि आप फिगर 14.6 में देख सकते हो कि सिर्फ एक टर्मिनल के अराउंड ही जो है उसको कलर चेंज मिला, जबकि दूसरा टर्मिनल बिल्कुल एज सच ही था. He was surprised with this observation and along with Bailey repeated this activity many times. तो ये जो बूझो को बात बड़ी सी अजीब लगी, उसको बहुत अचंभित हुई, तो उसने पहेली के साथ इस एक्टिविटी को बहुत बार दोहराया. They found it was always the wire connecting to the positive terminal. जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 14.6 में ये जो आपको कलर का चेंज दिख रहा है वो किसके साथ दिख रहा है, हमेशा यू आर ऑब्जर्विंग इट ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट. So they found it was always the wire connected to the positive terminal. This is very very important students, which had a greenish blue spot around it. तो आपने देखा कि हमेशा जब भी उसको स्पॉट देखा, जिसने जितने बार भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश की, तो उसने देखा कि जो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके अराउंड ही उसको ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट मिलता है. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. तो बेसिकली तो वो ये जानना चाहता था कि वो फ्रूट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं, लेकिन उसको कुछ मिल और ही गया. मतलब वो ये देखना चाहता था कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको ये पता चल गया कि जितने बार भी उसमें करंट फ्लो हुआ था, डेफिनेटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तभी तो उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी तो आप चेंज इन कलर ऑब्जर्व कर रहे हो. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किसी बैटरी का नहीं पता चल रहा, तो जिसके सराउंडिंग भी कभी डिपोजिशन हो रही है, जिसके इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग जो है कलर चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. सो दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू चिल्ड्रन मैगजीन. तो ये उनको ये चीज़ बहुत ही हैरानी वाली लगी कि वो देखना ये चाहते थे कि क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं, लेकिन उनको ये पता चल गया कि किसी भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को कैसे पता लगाना है. रिमेंबर दैट बूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. आप
भी इस बात को जानिए कि बूझो, जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले ही हम ये जानना चाहते थे कि आप पोटैटो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, नहीं, बट ही फाउंड वॉज अ करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट इन अ पोटैटो. What he found was that current produced a chemical effect in the potato. लेकिन उसने ये देखा कि जो है करंट है उसने केमिकल इफेक्ट पोटैटो में प्रोड्यूस किया. टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग. बूझो के लिए ये बात बहुत ही एक्साइटिंग थी. इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम वर्क. तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ऊपर साइंस जो है कभी काम करती है. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स. जैसे कि बूझो ये जानना चाहता था कि जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल द्वारा कंडक्ट की जाती है या नहीं, लेकिन उसको इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कैसे फाउंड किया जाता है. जितनी बार भी उसने पोटैटो में से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, उसने ऑब्जर्व किया हमेशा देयर इज़ चेंज इन द कलर नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो उससे ये पता चल गया कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को कैसे ढूंढ सकते हैं. ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम ढूंढना कुछ और चाहते हैं, निकल आए कुछ और, एंड दिस टर्म इज नोन एज सिरेंडिपिटी. व्हाट इज सिरेंडिपिटी? सिरेंडिपिटी इज डिस्कवरी बाय चांस. इस टर्म को आप यू विल रीड इन हायर क्लासेस. तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उसके साथ ये टर्म एसोसिएट है. जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके दौरान उन्होंने एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज की. बेसिकली वो एक फंगस की स्टडी कर रहे थे, लेकिन फंगस की स्टडी करते करते उन्होंने एंटीबायोटिक की खोज की, जिसको कि डिस्कवरी बाय चांस भी किया जाता है, जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन है. सो ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, हमारे बहुत सारी इन्फेक्शन को हील करने में जो है मदद करती है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही सिद्धांत चल रहा है कि हम ढूंढ कुछ और रहे थे लेकिन मिल गया कुछ और. So in the next video we'll discuss about electroplating. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.